Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद में दिए अपने भाषण के अंत में जो कहा वो सुनकर महात्मा गांधी घबरा जाते और जवाहरलाल नेहरू सिहर जाते। ये बात लिखी है इजरायल के एक प्रमुख अखबार जेरूसलम पोस्ट ने। अखबार ने और भी बहुत कुछ लिखा है और सिर्फ जेरूसलम पोस्ट ने ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल मीडिया ने कुछ न कुछ लिखा ही है, क्योंकि ये दौरा है ही ऐसा। सबकी निगाहें इजरायल और प्रधानमंत्री मोदी पर ही हैं। इस वीडियो में हम आपको ग्लोबल मीडिया के रिएक्शन के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले जेरूसलम पोस्ट की ही बात जारी रखते हैं। अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के आखिर में यूज किए गए एक नारे का जिक्र किया, एम इजराइल चाई, यानी इजरायली आवाम आबाद रहे या इजराइल जिंदाबाद। अखबार के मुताबिक कुछ लोगों को ये नारा शायद आम लगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगर ये सुनते तो घबरा जाते और देश के पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू तो सिहर ही जाते, क्योंकि गांधी और नेहरू दोनों जियोनिस्ट आंदोलन के खिलाफ थे। फिलिस्तीन को लेकर दोनों की हमदर्दी भी छिपी नहीं थी, क्योंकि ये गांधी और नेहरू की विदेश नीति का अहम हिस्सा था और इसी नीति को भारत ने लंबे समय तक बरकरार रखा, जिसके चलते 1992 तक इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं बने। अखबार लिखता है कि 25 फरवरी को नेसेट में जो हुआ, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो इस नीति से बिल्कुल अलग था। इजरायल से अगर अमेरिका चले तो यहाँ का एक बड़ा अखबार वॉशिंगटन पोस्ट भी भारतीय विदेश नीति में बदलाव की बात करता है। अखबार लिखता है, बुधवार को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। गर्मजोशी से भरा ये स्वागत बताता है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और इजरायल कितने करीब आए हैं, यानी भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है जो पहले फिलिस्तीनियों का समर्थन करती रही है। भारत ने 1992 तक इजरायल के साथ पूरे डिप्लोमेटिक संबंध नहीं बनाए थे। अखबार आगे लिखता है, मोदी के दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। संभावना है कि इस दौरे के बाद इजरायल को मिलने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े, जिसके अक्टूबर 2023 में गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से कई सहयोगी देशों के साथ रिश्ते बिगड़े हैं। अखबार ने यह भी नोट किया कि पीएम मोदी के आने से एक दिन पहले इजरायली संसद नेसेट की बिल्डिंग को भारत के झंडे के रंगों से रोशन किया गया था। ब्रिटेन का पब्लिक ब्रॉडकास्टर बीबीसी इस दौरे को भारत की विदेश नीति का इम्तिहान बता रहा है। बकौल बीबीसी, भारत इजरायल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और ये दौरा भी तब हो रहा है जब पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। एक बड़ी चिंता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी है। हालांकि बीबीसी का ये भी कहना है कि मोदी का फोकस पूरी तरह इजरायल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने पर ही होगा। बीबीसी ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम के थिंक टैंक के डायरेक्टर कबीर तनेजा के हवाले से बताया कि मोदी का दौरा काफी हद तक द्विपक्षीय जरूरतों पर फोकस्ड है। भारत की विदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी अभी भी कई मोर्चों पर पीछे है, खासकर जब युद्ध ज्यादा ऑटोमेटेड और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत के पास ये लग्जरी नहीं है कि वो सबसे अच्छे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट ना मंगाए। ऐसे में इजरायल उस जरूरत को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। यूएई स्थित गल्फ न्यूज ने भी इस दौरे को भारतीय विदेश नीति में आए बदलाव के तौर पर देखा है। मीडिया संस्थान लिखता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने जिस गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी का स्वागत किया वो बताता है कि भारत और इजरायल के संबंध कितने गहरे हैं। भारत ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनियों को समर्थन देता रहा है और 1992 तक इजरायल के साथ भारत के पूर्ण कूटनीतिक रिश्ते तक नहीं थे, लेकिन हाल के सालों में दोनों देश एक दूसरे के बेहद नजदीक पहुंचे हैं। वहीं कतर स्थित मीडिया संस्थान अल जजीरा ने इजरायली संसद में दिए गए पीएम मोदी के भाषण की आलोचना की है। मीडिया संस्थान ने पीएम मोदी के भाषण के उस हिस्से का जिक्र किया जिसमें वो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले की बात कर रहे हैं। अल जजीरा लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। ये भी कहा कि भारत पूरी मजबूती से इजरायल के साथ खड़ा है। मीडिया संस्थान लिखता है कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार के आरोपों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ पूरी मजबूती से खड़े होने की बात कही।
चलते चलते एक और रिएक्शन पर नजर डाल लेते हैं। मिडिल ईस्ट आई नाम के मीडिया संस्थान ने भी पीएम मोदी के भाषण की आलोचना की है। संस्थान ने इस दौरे को पीआर इवेंट और चापलूसी से भरा बताया है। ये भी कहा कि इस दौरे के जरिए भारत पश्चिम के मुकाबले अपने लिए नई पार्टनरशिप तो खोज रहा है, लेकिन अपना भविष्य भी दांव पर लगा रहा है। संस्थान ने इस बात के लिए भी पीएम मोदी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने भाषण में गजा में हुए नरसंहार और भीषण तबाही का जिक्र नहीं किया। संस्थान लिखता है कि मोदी के लिए रिश्ता स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल है। इसी आधार पर संस्थान जियोनिस्ट और हिंदुत्व को एक ही पलड़े में रखते हुए एक जैसा बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लिखा है मेरे साथी सचिन ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।